हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज ये जो वीडियो रहेगा इसमें बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा ये एस बी आई सी बी ओ वाला बैच है, जो एस बी आई सी बी ओ के लिए हम लोग बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, जो आर बी आई के सर्कुलर्स डिस्कस कर रहे हैं, सर्कुलर वगैरह, वो कितना डिस्कस करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज लोगों की लगातार मेरे पास में आ रही थी, तो मुझे लगा कि एक इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना के सबका रिप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो जो ये आर बी आई एस बी आई सी बी वाला जो बैच है, इसमें हम लोग जो आर बी आई के सर्कुलर वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बेसिकली देखो होता क्या है ना कि जो इसका पैटर्न रहा है एस बी आई सी बी ओ का, 2 सालों का सर्कुलर ये मैक्सिमम मतलब पूछता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आर बी आई क्या करता है कि सर्कुलर के साथ साथ में कुछ नोटिस वगैरह भी आर बी आई की तरफ से जारी की जाती हैं, इशू किया जाता है। तो हमको उन नोटिस वगैरह पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। जो भी इनके सर्कुलर और सर्कुलर भी जो इनके आते हैं ना, कई सारे सर्कुलर ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं होते, वहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो सकते हैं, तो उसको हमको छोड़ देना है, ठीक है। बार बार लोग ये कह रहे हैं कि आर बी आई की वेबसाइट पे जब जाके वो लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर कई बार पेंडिंग मतलब दिखते हैं वहाँ पे आप लोगों को। वो सारे के सारे सर्कुलर हमको नहीं पढ़ने होते हैं। सर्कुलर वो वाले पढ़ने हैं जिस आर बी आई के सर्कुलर से बैंकिंग इंडस्ट्री पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कि कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट वगैरह किए जा रहे हैं, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, बैंकों को कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की लिमिट वगैरह बढ़ाई जा रही है। इस तरीके के जो सर्कुलर हैं इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ अभी आप लोगों को, तो आर बी आई का भी एक सर्कुलर मैं पढ़ रहा था, 8 अक्टूबर का था, मैं बना रहा था उसको। उसमें आर बी आई ने ये सर्कुलर निकाल के बस इतना ही बोला है कि ई कुबेर, आप लोग जानते होंगे आर बी आई का है पोर्टल है ये, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बोला था कि ई कुबेर जो होता है वो क्या होता है कि जो भी ग्लोबल हॉलीडेज़ होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ एवरी मंथ एंड ऑल दिस संडे, इसको काम नहीं करता है, मतलब इस दिन उसमें ट्रांजेक्शन्स वगैरह नहीं किए जा सकते हैं। ई कुबेर के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सर्कुलर में बता दिया है, वो आप लोग जानते हो। नहीं जानते हो तो फिर कहीं और डिस्कस करेंगे। एजेंडा आज के इस वीडियो का कुछ दूसरा है, ठीक है ना। तो वो सर्कुलर मैंने बना दिया, उस सर्कुलर को मैंने रिकॉर्ड कर दिया। हालांकि उसके स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये था कि मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कवर करके चल रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे ना, तो 2 साल का सर्कुलर करने में इतने सारे सर्कुलर हैं कि हम सब चीज़ पढ़ भी नहीं पाएंगे और चीज़ें छोड़ देंगे हम लोग। तो ये जो ई कुबेर वाला आर बी आई का सर्कुलर 8 अक्टूबर को आया था, इसमें आर बी आई ने यही बोला था, सिर्फ इतना ही बोला गया था कि ई कुबेर जो होता है वो जो है ग्लोबल हॉलीडेज़, या फिर जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, इंडिया में जो हॉलीडेज़ वगैरह होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, सेकेंड फोर्थ सैटरडे और संडे, इसको काम नहीं करता है। लेकिन क्या हो गया है कि अभी जो 31 मार्च 2024 आ रहा है ना, वो क्लोजिंग वाला हिसाब किताब चल रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का, तो 31 मार्च 2024 को संडे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो भारत सरकार की तरफ से आरबीआई को ये निर्देश गया हुआ है कि संडे को भी हम लोग, मतलब 31 मार्च 2024 को भी हम लोग, जो ई कुबेर है वो प्लेटफॉर्म काम करेगा, उसको काम कराना होगा। बैंकों से जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, फाइल वगैरह जो बैंकों को आरबीआई को सबमिट करना होता है, लगेज वगैरह जो सबमिट करना होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग वाला, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया कि इसके लिए आरबीआई ने एक छोटा सा सर्कुलर निकाल दिया। तो ये सर्कुलर जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से हमको एसबीआई सीबीओ में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये कवर कर लिया। एक दो सर्कुलर इस तरीके से मैंने पढ़ा दिया जिससे कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सारे सर्कुलर आरबीआई के इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एक सर्कुलर और मैं भी बना रहा हूँ, वो कोलेबल करके है एक, और एक पीसीए का भी एक मैं बना रहा हूँ, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का। ये सारी चीज़ें मैं अभी मतलब रिकॉर्ड कर लिया, वो भी अपलोड करूँगा। तो इस तरीके के जो सर्कुलर हैं जिसमें लिमिट वगैरह बढ़ाई जा रही है, वो चीज़ें जो होती हैं वो आपके काम की होती हैं, उसको हमको पढ़ना है। अभी क्या हो गया था कि आरबीआई ने क्या किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल बैंकिंग वो ऐप है बॉब वर्ल्ड, उस पर न्यू कस्टमर्स की ऑन बोर्डिंग को रोक लगा दी थी। इसके लिए आरबीआई ने एक छोटा सा नोटिस जारी किया था, और उस नोटिस जारी करने के बाद में उसमें पिछले कुछ सर्कुलर का रेफरेंस दे दिया था कि किस वजह से उस पर जो है ये मतलब न्यू क्लाइंट्स की ऑनबोर्डिंग की रोक लगाई गई है। तो ये भी सर्कुलर पढ़ने जैसा नहीं है। इसमें सिर्फ इतना बोला गया था कि बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत में, ठीक है ना, ये प्रतिबंध जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो है बॉब वर्ल्ड, उस पर
रोक लगाई जा रही है कि वो नए क्लाइंट्स की ऑनबोर्डिंग ना करे और जो पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनको सर्विसेज बेटर तरीके से प्रोवाइड करती रहे। तो ये सर्कुलर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो सेक्शन आएगा ये आरबीआई न्यूज़ में आएगा, इसको हम सर्कुलर नहीं कंसिडर करेंगे। हालांकि कुछ रेफरेंसेस हमारे उसमें दिए गए थे इसमें, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है आरबीआई न्यूज़ के लिए। तो जो एसबीआई सीबी वाला बैच है जहाँ पे मैं आप लोगों को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले सेक्शन के साथ साथ आरबीआई कहता है सेक्शन से एक अलग आरबीआई की सर्कुलर करा रहा हूँ, वहाँ पे ये चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की सर्कुलर करा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है ना। अननेसेसरी चीज़ें नहीं कराएंगे। ऐसे तो हम 2 साल का देखेंगे तो सिलेबस ही आप लोग भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे और हम भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझो। हालांकि ये वाली जो न्यूज़ थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप पर न्यू कस्टमर की ऑनबोर्डिंग पे रोक लगा दिया गया है, ये न्यूज़ ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये सर्कुलर का पार्ट नहीं है। ये चीज़ें वहाँ पे हमको नहीं मिलेंगी। ये लास्ट 6 मंथ की जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली न्यूज़ होती है वहाँ पे मिलेगी। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने कोर्स में ऐड ऑन करके रखा हुआ है, इसको वीडियोज़ में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो वो चीज़ें जाके आपको वहाँ से पढ़नी है। तो कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आरबीआई के सर्कुलर के नाम पे आरबीआई से संबंधित सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में। आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की सर्कुलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो भी वही प्रोवाइड करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सारे सर्कुलर नहीं कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि आरबीआई से संबंधित न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है कि किस पे पेनल्टी लगाई गई, किस पेमेंट बैंक पे पेनल्टी लगाई गई, क्यों लगाई गई, किस वजह से लगाई गई, क्या रीज़न था। सबके अपने अलग अलग रीजंस होते हैं। कोई केवाईसी नाम्स का फॉलोअप नहीं मतलब पालन नहीं करता है, ठीक है ना, कोई किसी और दूसरे आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं करता। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये सर्कुलर का पार्ट नहीं है, ये न्यूज़ का पार्ट है, ये हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ जो बेसिक डिफरेंस है आप लोग ये चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ में जो पीडीएफ वगैरह दी गई है ऑलरेडी आप लोगों को, उसमें जाके आपको जो आरबीआई कहता है वाला सेक्शन खुद से पढ़ते रहना है और पूरी पीडीएफ में गो थ्रू होकर देखते रहना है कि क्या क्या न्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही लास्ट 6 मंथ में। खासतौर से आरबीआई का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे है उसको जरूर पढ़ना है, और एसबीआई की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे है उसको जरूर पढ़ना है। एसबीआई ने कोई मोबाइल ऐप लॉन्च किया वो जरूर देखना है, किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो देखना है, ठीक है ना, कुछ नए डेवलपमेंट किए, कुछ नए चेंजेस किए वो देखना है, कहीं पे कुछ नए टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के साथ में नए ऑफिसेस का इनॉग्रेशन किया वो देखना है। इस तरीके से चीज़ों को करना है, ठीक है ना। अब बात आती है कंटेंट की। तो इसमें ये जो एसबीआई सीबी वाला कोर्स है इसमें मैंने किया क्या है कि 2022 का भी पीडीएफ ऐड ऑन कर दिया गया है। जब आप कोर्स परचेज किए होंगे नीचे जाके वहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो वहाँ पे एक सेक्शन मैंने बनाया हुआ है 2022 पीडीएफ। तो वहाँ पे 2022 का जनवरी से लेके अगस्त तक की पीडीएफ मैंने वहाँ पे ऐड कर दी है। तो उस वाली पीडीएफ में भी जाके आप लोग जो आरबीआई कहता है वाले सेक्शन है उसको तो खास तौर से खाली टाइम पे अपने पढ़ते रहिए। हालांकि वो चीज़ें मैं यहाँ वीडियो के भी माध्यम से करूँगा, लेकिन एक बार आप लोग भी उससे गो थ्रू होकर मतलब पढ़ते रहिए सारी चीज़ों को, और सरसरी निगाह से एक बार जल्दी जल्दी करके उस पूरी पीडीएफ को भी देख लेना। और जहाँ पर दिखे कि कहीं आरबीआई का न्यूज़ आ रहा है डायरेक्ट आरबीआई वाली, उस पर भी आप लोगों को फोकस करना, उसको भी आप लोगों को पढ़ते रहना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं। आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में आपको आरबीआई के सर्कुलर मिलेंगे और वही मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। उसकी टेक्निकलिटीज पे हमको फोकस करना रहेगा। पीडीएफ अवेलेबल कराई गई है, पीडीएफ आप लोगों को पढ़ते रहना है। 2022 की भी पीडीएफ मैंने इसीलिए ऐड ऑन कर दी, वो भी आप लोगों को पढ़ते रहना है, ठीक है ना। आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई नोटिस, आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई से संबंधित जो न्यूज़ हैं इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं इसको समझना है। इसके बीच में जो डिफरेंस है इसको समझना है। सर्कुलर दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, नोटिस शॉर्ट नोटिस वगैरह दूसरी चीज़ हो जाती हैं। तो वो चीज़ें मतलब मैं अकॉर्डिंगली करा रहा हूँ लोगों से बातचीत करके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ वगैरह आपको दी गई है इस कोर्स में उसको आप पढ़िए, उसके सारी पीडीएफ सारे वीडियोज़ उसके जाके देख डालिए। आप लोग ऑलरेडी ऐड ऑन है, उसमें आरबीआई कहता है वाला सेक्शन उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। आरबीआई से संबंधित जो न्यूज़ है उस पर फोकस करिए, एसबीआई से संबंधित जो न्यूज़ है उसको फोकस करिए। सर्कुलर वाले पार्ट में जितनी चीज़ें करानी है वो मैं आपको करा रहा हूँ, और मैंने 2022 का भी कंटेंट ऐड कर दिया है, पीडीएफ उसकी ऐड कर दी है। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो उसको भी पढ़ते रहिए। टाइम मिल रहा है ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। टाइम निकालना होता है, टाइम निकालिए और उसको भी पढ़ते रहिए। वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है वो मिल जाएगी, उसके बाद में दूसरी वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये कुछ बात थी एसबीआई सीबीओ से संबंधित जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। दूसरी बात ये कि एसबीआई क्लर्क के कोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा डिमांड अभी मेरे पास में आ रही है। पीओ का मैंने लॉन्च कर दिया था, क्लर्क का नहीं किया था। मुझे था
कि क्लर्क की ऑडियंस नहीं है शायद मेरे पास में, ज़्यादातर स्केल 2 स्केल 3 वाली ही ऑडियंस है, लेकिन एसबीआई क्लर्क वगैरह के भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के कोर्सेज़ की भी डिमांड आ रही है। तो 1 या 2 दिन के अंदर वो कोर्सेज़ भी आप लोगों को मोबाइल ऐप पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और वीडियो बना के भी मैं आप प्रॉपर अनाउंसमेंट करूँगा। टेलीग्राम चैनल पर भी उसका अनाउंसमेंट मैं कर दूँगा, व्हाट्सएप पे भी कर दूँगा। व्हाट्सएप चैनल वगैरह है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाइए, जिससे कि जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह आती रहती है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा किसी का और भी कुछ डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि किसी और वीडियो के माध्यम से आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। पढ़ाई धुआंधार तरीके से जारी रखिए। जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, आई थिंक 15 जनवरी के आगे ही डेट जाएगी, इतनी जल्दी नहीं होगी, तो भी टाइम पर्याप्त है। लगातार चीज़ों को पढ़ते रहिए। 70 नंबर की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, तो पढ़िए। मेरी तरफ से कंटेंट भरपूर आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है ना। उस पर करते रहिए। 2022 का भी पीडीएफ वगैरह मैंने दे दिया, उसको भी आप लोग मतलब स्टार्ट करिए पढ़ना, ठीक है ना। बाकी जो और पेंडिंग चीज़ें हैं वो मैं अपनी तरफ से करता जा रहा हूँ, ठीक। चलो, गुड लक।